नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। सोमवार सुबह और मुंबई और महाराष्ट्र में ढेर सारी बारिश। इस बीच भारतीय बाजार का मूड थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ 33 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। फ्लैट ओपनिंग रही है और उसके बाद हमने देखा है थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली का भार पड़ रहा है। मिड कैप्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से बिकवाली का सिलसिला बढ़ता हुआ 150 पॉइंट का नुकसान इस समय देखने को मिला है आज के दिन। लेकिन दो तीन पॉकेट्स हैं तेजी के। एक है आपके एफएमसीजी कंपनियां, सभी एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 831 अंकों की तेजी, क्योंकि मैरिको और डाबर दोनों ने कहा है कि डिमांड में पिकअप के साइंस देखने को मिल रहे हैं, जो Q1 अपडेट आया है। ये एक पूरा पॉकेट है जहां पर खरीदारी बन रही है, वरना बाकी बाजार में मुनाफा वसूली का जोर है। अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ट्रेड्स पर आप फोकस करें, हमारे साथ हमारे 3 जानकार जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। शेर खान के जतिन गेडिया, एंजल वन के ओशो कृष्णा और साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, आप तीनों का ही स्वागत है। पहले कॉल मार्केट पर कुछ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन दायरा क्या रह सकता है कंसिडरिंग इस समय हम 24,300 को नीचे को पीछे छोड़ आए हैं, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जतिन, अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, अप्रोच तो मेरी रहेगी कि एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना है। निफ्टी के लेवल्स की अगर जो मैं बात करूं 24,100 नीचे में और ऊपर में 24,400, ये 300 पॉइंट की रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दी केस ऑफ निफ्टी। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेंज में ये वीकली एक्सपायरी तक यही रेंज रहनी चाहिए। ओशो, आपकी राय क्या रहेगी इस तरह की रेंज में? फिर अगर तेजी करनी है तो किन पॉकेट्स में की जाए? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखिए, अभी बेंचमार्क इंडेक्स काफी हेवी उछाल पर है, ओवरबॉट पे है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेंचमार्क से तो थोड़ा सा हमें रिफ्रेन करना चाहिए कॉम्प्लेसेंट मूव को लेकर के। बट जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि सेक्टोरल थीम्स काफी अच्छे चल रहे हैं, जैसे आज एफएमसीजी स्पेस में काफी अच्छा मूवमेंट है, तो हमें वैसे ही थीमेटिक मूवर्स पे ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए रैदर देन बेंचमार्क इंडेक्स। ओके, बिकॉज बेंचमार्क इंडेक्स में इन जनरल थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। जी। एक्सपेक्टेड रेंज जैसा बताया गया है 24,100 से 24,400 450 का स्पॉट लेवल्स पे। तो ये इमीडिएट कंसोलिडेशन जोन है निफ्टी के लिए। बट थीमेटिक मूव्स काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें फोकस स्टॉक स्पेसिफिक ही रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखेंगे। रूपक, आपकी रणनीति क्या रहेगी? बिग बॉयज या फिर मिड कैप, कहाँ पर चांसेस है ज्यादा कमाई के? जी, मेरा बीपीयू इन लाइन रहेगा बाकी दोनों के साथ, क्योंकि इंडेक्स में रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। निफ्टी का 24,300 के आसपास चलने का चांसेस रहेगा। ब्रॉडर रेंज फॉर द डे मुझे लगता है 24,200 और 24,500 के बीच होना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और बैंक निफ्टी के भी सिमिलर है, 52,500 के आसपास रहना चाहिए बैंक निफ्टी एक दो दिन के लिए। तो फोकस रहेगा मिड मिड एंड स्मॉल कैप में, फोकस रहेगा पीएसयू सेक्टर्स में। पीएसयूज पर फोकस, और उसमें मैं गेस कर रही हूँ फिर रेलवे कंपनियां भी रेडार पर आएंगी, क्योंकि वहां पर आज जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है। चलिए, आप लोगों के ट्रेड्स में लेना फिर शुरू करती हूँ। रूपक, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहने वाला है? तो मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा नेशनल एल्युमिनियम। स्टॉक ने प्रीवियस जो रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को भी के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ रहेगा स्टॉक में, 225 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 194 का। ओके, तो ये फिलहाल 194 का स्टॉप लॉस लगाइए और 225 की तैयारी कर रहा है काउंटर। स्टॉक आपके सामने मोमेंटम दिखा रहा है 201 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये है रूपक का पहला पिक का। जतिन, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड अभी मेटल स्पेस में उससे से होगा और हमने हिंदुस्तान कॉपर चूज किया है। तो हिंदुस्तान कॉपर में हमने देखा है कि एक शार्प फॉल हुआ था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं डेली चार्ट्स पे। तो हमें लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है ऊपर की तरफ। हमारे टारगेट रहेंगे 357 के और मैं स्टॉप लॉस 331 का लगाना चाहूंगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। हिंदुस्तान कॉपर में मेटल्स पर फोकस देखिए, खुलते ही आ चुका है 357 टारगेट और 331 का स्टॉप लॉस। तो एक थोड़ी बहुत थीम बन रही है।
ओशो, आपका ट्रेड भी क्या इस थीम से जुड़ा हुआ है? कुछ मेटल्स में पिक कर रहे हैं या फिर कुछ और है ओपनिंग ट्रेड? नहीं, मेरा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है अभी मार्केट में। अभी मेरा पहला ट्रेड है इंश्योरेंस से, निपॉन लाइफ साइंस, नैम इंडिया में। अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के जोन पे है ये काउंटर, एंड यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि अच्छी रैली हमें आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। सो नैम इंडिया पे पहला बाई का रिकमेंडेशन है। 640 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड आने वाले दिन पे नियर अबाउट 690 से 700 के टारगेट्स नैम इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो नैम इंडिया एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई दिखाई देगी। 668 के लेवल्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर है, लेकिन 700 तक जा सकता है काउंटर, इसीलिए 640 का आप स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। दूसरा ट्रेड क्या रहेगा आपका? सेकेंड काउंटर है एफएमसीजी से। एफएमसीजी में इमामी में अगर हम देखें तो काफी अच्छा करेंटली बहुत स्ट्रांग ट्रैक्शन आया है। पिछले 10 मिनट में नियर अबाउट 12-13 पॉइंट चल चुका है ये काउंटर। तो इमामी में बाई का रिकमेंडेशन है, करंट लेवल्स पे बाई करें, इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें 710 का, एंड हायर लेवल्स पे 800 के टारगेट्स के लिए पोजीशन को होल्ड करें। ओके, तो आज वैसे भी एफएमसीजी कंपनियां दौड़ रही हैं, इमामी भी वैसा ही एक स्टॉक है जहां पर मोमेंटम आ सकता है। करीब 800 का टारगेट रहेगा, 710 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड जो ओशो ने पिक किया है। रूपक, आपका क्या रहेगा दूसरा वाला ट्रेड? तो ट्रेड रहेगा मेरा पीएफसी। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन बना रहे 1-2 दिन के, और आज एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। तो मेरे हिसाब से पीएफसी अपसाइड में 580 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। इसमें एक स्टॉप लॉस डालना होगा, वो है 527 पे। 527 का स्टॉप लॉस, और ये स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर। एक बार टारगेट दोहराएंगे, आपने क्या मेंशन किया? टारगेट रहेगा 580। 580 की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर बनती दिखाई देगी आगे भी। हिंदुस्तान कॉपर आपका पहला ट्रेड था जतिन, दूसरा क्या रहेगा? ट्रेड मेरा एक सेल साइड पे रहेगा आदित्य बिरला कैपिटल में। तो आदित्य बिरला कैपिटल में हमने देखा है कि एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। डेली चार्ट्स के ऊपर लास्ट 5 से 7 ट्रेडिंग सेशंस के लो पे ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकडाउन है, फ्रेश ब्रेकडाउन, तो शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेंगे 220 के, और मैं इसमें स्टॉप लॉस 238 का सजेस्ट करूँगा। 238 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स जो हैं वो आएंगे 220 तक के। तो ये एक शॉर्ट साइड वाला ट्रेड आपके सामने आता हुआ कुछ मंदी का ट्रेड लेकर चलें, ये फिलहाल आपके लिए राय है। तो थोड़ा सा मिक्स बैग हो चुका है। पहले फोकस ऑफ कोर्स पीएसयूज काउंटर पर रूपक और जतिन ने बनाया, लेकिन अब जतिन एक सेल साइड का ट्रेड भी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इस बीच अजमेरा रियल्टी का Q1 का अपडेट आ रहा है, जहां पर कंपनी कह रही है कि कलेक्शन 49% बढ़कर आया है इस पर्टिकुलर साल में, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें इस Q1 में ईयर ऑन ईयर अगर आप गौर करें, सेल्स वैल्यू में 36% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। यही नहीं, वो कह रहे हैं कि कलेक्शन भी 49% बढ़ा है। अब क्योंकि स्टॉक की बात हुई है, तो रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल, ये एक स्टॉक जो पिछले हफ्ते अच्छी तेजी में था, उसकी बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते गुड़गांव का एक प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिक गया, उसका अपडेट था, और अब कंपनी ने सालाना आधार पर Q1 का अपडेट दिया है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कोई कंप्लेंट नहीं है। ईयर ऑन ईयर प्री सेल्स में 255% का इजाफा देखने को मिला है, एरिया सोल्ड 123% ऊपर है, कलेक्शन 102% बढ़ा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, खासतौर से प्री सेल्स और एरिया सोल्ड में। हमारे साथ जुड़ रहे कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल। प्रदीप जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर एक क्विक चेक दे सके, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी नरमी क्यों है? तो नमस्कार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। आपने कहा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नरमी है, तो आप ये देखिए, अगर पिछले जो दोनों क्वार्टर हैं हमारे, वो काफी ज्यादा बेहतरीन गए हैं। लास्ट क्वार्टर में जो कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें, तो इन लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर हमने लगभग 7400 करोड़ के नियर अबाउट का टोटल सेल किया है। अगर आप कैलेंडर ईयर पे जाएं पूरा सब मिलाकर, तो कैलेंडर ईयर में पिछले 2 सालों के कैलेंडर ईयर के जितने सेल नंबर थे, उनसे कहीं ना कहीं ये बहुत मल्टीपल है। तो एक जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो आपको कहीं ना कहीं शो आ रही है कि जो भी ये नंबर हमने दिया है इस बार का, ये नंबर भी आप देखिए लगभग 3100 करोड़ का नंबर इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में हमने अचीव किया है। जो हमारी जो 10,000 करोड़ की ईयर की गाइडेंस है,
उसका लगभग 30% है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो गाइडेंस हमने दी है वो कहीं ना कहीं बहुत हम कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। लेकिन इस समय रफली डिमांड कितनी और मजबूत है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही आपने वो अपडेट दिया था कि गुड़गांव के प्रोजेक्ट में एक बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, तो ये क्या प्रीमियम प्रॉपर्टीज की तरफ ही ज्यादा रुझान बढ़ रहा है अग्रवाल जी? देखिए, जो डिमांड है वो ऑल स्पेक्ट्रम है। अगर आप मिड इनकम की बात करें या प्रीमियम हाउसिंग की बात करें, डिमांड दोनों जगह है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये साउदर्न पेरीफेरी रोड पर टाइटेनियम के नाम से लॉन्च हुआ था, जिसका रिस्पांस हमें काफी ज्यादा बेहतर मिला, जिसका टिकट साइज लगभग 4 करोड़ 40 लाख से शुरू होकर लगभग 5 करोड़ 50 लाख तक पहुंचता था। लोगों का रिस्पांस जो कस्टमर्स का था काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। लेकिन आने वाले जो क्वार्टर हैं इसमें मिड इनकम के अंदर भी हम काफी बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। एक जो सोना रीजन है, जो गुरुग्राम से सटा हुआ एरिया है, जो सबब है साउथ ऑफ गुरुग्राम जिसे हम बोलते हैं, आने वाले वक्त में काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आपको वहां भी होते हुए लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। और रफली प्राइस पॉइंट्स यहाँ से आगे और कितने बढ़ सकते हैं प्रदीप जी, वो एक सवाल है। एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जहाँ पर क्लियरली वो गुड़गांव मुंबई वाले मार्केट्स की बात हुई है, लेकिन जिस चरम पर ये प्राइस पॉइंट्स आप पहुंचे हैं, क्या सस्टेनेबल है? क्या आपको इसमें और बढ़त की अनुमान है? देखिए, प्राइस पॉइंट हो सकता है एक बार सेटल डाउन हुए हैं तो शायद बहुत ज्यादा इंक्रीज यहाँ से ना भी हो, लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। आज की डेट में भी अगर आप देखें कि जितनी भी सप्लाई अगर गुरुग्राम मार्केट में आ रही है उसका जो बायर है ऑलरेडी इन प्लेस है। एक्चुअली में अगर आप देखें पिछले कुछ टाइम की कुछ सालों का एक ट्रेंड चला है जिसके अंदर जो ब्रांडेड प्लेयर हैं उनके जो स्टॉक्स की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। और एक दूसरा ट्रेंड बाइंग साइड में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से माइग्रेशन का ट्रेंड गुरुग्राम की तरफ काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो इसका भी एक रीजन रहा है कि स्ट्रांग डिमांड गुरुग्राम में बनी हुई है। ओके, तो अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्योंकि आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका स्क्यू कितना बदला है? कितना अफोर्डेबल हाउसिंग से कमाई होगी, कितनी आपकी इन प्रीमियम प्रोजेक्ट से आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि एक प्रोजेक्ट हिट हुआ और उसके बाद ये दूसरा वाला भी अगर एक अच्छा खासा डिमांड दिखा रहा है, आई एम अज्यूमिंग आप और अटेम्प्ट करेंगे इन प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में नई प्रॉपर्टीज और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना। हर्षा जी, एक्चुअली देखिए, आप ये देखिए, ये जो हमारा टाइटेनियम एसपीआर है यहाँ पर लगभग हमारे पास टोटल 17 मिलियन का पोटेंशियल है। तो ऑफ कोर्स आने वाले वक्त के अंदर और भी ऐसे प्रोजेक्ट आपको लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हमारा जो कोर एरिया सबसे ज्यादा जिस पे हम फोकस करते हैं वो मिड इनकम हाउसिंग का है। जैसा भी मैंने आपको कहा कि सोना रीजन में आने वाले वक्त में लगभग 4 मिलियन से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, जिनका जो प्राइस पॉइंट है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए से शुरू होगा। एक जो मिडिल क्लास जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पर क्रिएट होगी। अब अग्रवाल जी, एक और मुद्दे पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि खासी रिपोर्ट्स हुई हैं और कई सारे लोग भी इससे परेशान हुए हैं कि आपके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में प्लास्टर गिरने से कुछ लोग घायल हुए थे। उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, डीटीसीपी ने भी कहा है कि आप इसकी तफ्तीश कीजिएगा। ऐसे हादसे ना हो उसके लिए फिर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? कैसे अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को भी एनहांस करेंगे ताकि ऐसा सिचुएशन दोबारा फ्यूचर में ना आए? देखिए, कुछ चीजें मैं इसमें आपको करेक्ट करता हूं कि एक तो हम बहुत क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी है। सिग्नेचर ग्लोबल, अगर आप गुरुग्राम के किसी भी अगर पर्सन से पूछे तो मुझे लगता है वो हमें क्वालिटी के अंदर ग्रेड ए में रखता है। रही बात, क्योंकि आप देखिए रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में होता क्या है कि कोई ना कोई ऐसी चीज जो बहुत माइनर होती है वो आ जाती है सामने, और आप ये मान के जो हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसी चीजें, क्योंकि ये बहुत माइनर चीज थी, ऐसी चीजें फिर से दोबारा ना हो, इस चीज के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं श्योर भी कर रहा हूँ कि इस टाइप की चीजें फिर दोबारा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई एम सर्टेन अग्रवाल जी, मैं आपसे ये फॉलो अप पूछना चाह रही हूँ, क्या आप लोगों पर भी प्रेशर होता है जिस तरह की डिमांड है जल्द से जल्द बिल्डिंग खड़ी करें और हैंडओवर करने की? देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग को बनाना जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की कितना लेबर वहां पे डाल पाते हैं। तो हमारा जो टोटल फोकस रहता है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी
और उससे जुड़े जितने भी सेफ्टी के मुद्दे हैं उन पर ज्यादा रहता है। और अभी ये जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करे इनके अंदर हम वैसे भी जो ग्रेड ए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको इन प्लेस कर रहे हैं, जिनके अंदर जितने भी बड़े नाम जो बड़े डेवलपर्स यूज करते हैं। तो जो लास्ट हमने प्रोजेक्ट डीलेक्स डीएक्सपी सेल किया है या जो करंट टाइटेनियम एसपीआर किया है, इन दोनों में हम ग्रेड ए जो ईपीसी डेवलपर्स हैं उनको इन प्लेस कर रहे हैं। फाइनल सवाल अग्रवाल साहब, कंसिडरिंग गुड़गांव में आपके प्रोजेक्ट्स एब्सोल्यूट हिट हुए हैं, कोई और मार्केट्स जहां पर इस तरह का रिस्पांस आप देखने लगे हैं जहां पर आप शायद एक्सपैंड करना चाहेंगे, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिल्ली एनसीआर हमारा कोर मार्केट है। अभी तक हमारा जो फोकस रहा है वो गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में ज्यादा रहा है, लेकिन हम आने वाले वक्त के अंदर जो नोएडा या जो दिल्ली है उसको हम टैप करने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि 2025 और 26 में आपको नोएडा या दिल्ली के अंदर भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड गुड लक। Q1 अपडेट एकदम जोरदार है। प्राइसिंग अब यहाँ से थोड़ी सी स्टेबल हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि डिमांड की सिचुएशन क्या रहेगी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट चरम पर आई है। सिग्नेचर ग्लोबल एक परफॉर्मर रहा है पिछले हफ्ते और आज भी ये स्टॉक 1519 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए काम करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे तीनों जानकार जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए, उस पर भी नजरें होंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं, जहां पर बाजार कंसोलिडेट करता हुआ आज अरब 200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान निफ्टी बैंक दिखा रहा है। निफ्टी खुद करीब 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। चले हमारे जानकार एक एक ट्रेड और जोड़ने वाले हैं, अब वो कौन सा रहेगा इन्हीं से समझ लेते हैं। ओशो बताइए, तीसरा ट्रेड, आपके 2 बाय साइड के ट्रेड्स आ चुके हैं। थर्ड भी बाई साइड का ही ट्रेड है मेरा। एवेन्यू सुपरमार्केट डीमार्ट पे बाई का रिकमेंडेशन है। वीकली चार्ट पे ये काउंटर में काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि काफी अच्छी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो डीमार्ट को बाई करके चलें। 4720 इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 5100 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। 5100 का टारगेट। डीमार्ट में तेजी की ट्रेड, यहाँ पर 4720 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और अगर FMCG कंपनियां कह रही हैं डिमांड में पिकअप है, उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ फायदा डीमार्ट जैसे प्लेस में भी आएगा। जतिन आप बताइए, आप क्या जोड़ेंगे? तो IT स्पेस में से टेक महिंद्रा में होगा। तो टेक महिंद्रा एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में है। रिसेंटली हमने 4 दिनों का एक करेक्शन देखा हुआ है, तो अपने आर्ली एवरेजेस के सपोर्ट पे आ गए। तो हमें लगता है कि एक अप ट्रेंड फिर से रिज्यूम कर सकता है। तो टेक महिंद्रा में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1440 का और टारगेट रहेंगे 1525 के। 1525 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा में एक मोमेंटम ट्रेड आप लेकर चल रहे हैं और 1440 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। बाय साइड का ट्रेड इस समय आपने दिया है। चलिए रूपक, आप क्या ट्रेड जोड़ेंगे? 2 वैसे PSU कंपनियां हो गई, तीसरी भी PSU है क्या? शुगर सेक्टर से है EID पैरी स्टॉक ने तो रिसेंट कंसोलिडेशन पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम और RSI भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा स्टॉक में। तो 850 तक जा सकते हैं ऊपर में और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 749 का। 749, ओके। 850 टारगेट, राइट? 860 सॉरी 860 टारगेट, ओके। तो 860 के टारगेट के लिए एक मौका। EID पैरी में 749 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो 3 ट्रेड जो हमारे जानकारों ने देने थे वो आ चुके हैं। अब देख लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमा रहा है और यहाँ पर कौन कहाँ पहुँच रहा है ओवरऑल टैली में। तो हिंदुस्तान कॉपर 357 का टारगेट, 331 का स्टॉप लॉस। ये जतिन का मैं पोर्टफोलियो आपको पढ़ के बता रही हूँ। फिर एक सेल साइड का ट्रेड इन्होंने लिया। आदित्य बिरला कैपिटल 220 टारगेट है, 238 का स्टॉप लॉस। और टेक महिंद्रा बाय साइड का ट्रेड 1525 के लिए तेजी करेंगे आप और 1440 का स्टॉप लॉस रहेगा। टेक महिंद्रा पॉजिटिव है और आदित्य बिरला का जो सेल ट्रेड है वो भी इनको कमाई करके दे रहा है। अब आइए अगले ट्रेड्स पर, और ये है आपके लिए
ओशो का पोर्टफोलियो नैम इंडिया 690 टारगेट 640 स्टॉप लॉस, इमामी बाय साइड का ट्रेड 800 का टारगेट और 710 का स्टॉप लॉस। डी मार्ट भी तेजी की तरफ ही पकड़ा है 5100 का टारगेट और 4720 स्टॉप लॉस। मैक्सिमम रिटर्न्स इमामी इनको कमा कर दे रहा है 1.5% तक के और 1% के रिटर्न नैम में है। 0.24% का योगदान एवेन्यू सुपरमार्ट से भी है। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। रूपक ने 2 PSU स्टॉक्स जोड़े, नैल्को 225 और स्टॉप लॉस 194, PFC 580 का टारगेट और 527 स्टॉप लॉस, EID पैरी 860 का टारगेट और 749 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स कहां पर हैं? आधे % के रिटर्न्स PFC के और आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स EID पैरी के। नैल्को हल्का सा ट्रिम कर रहा है अपने गेन्स को। अब लेकर आइए ओवरऑल रिटर्न्स। तो ओवरऑल रिटर्न्स की टैली में ओशो आगे चल रहे 2.69% के रिटर्न्स, 1.3% के रिटर्न्स के साथ रूपक दूसरे स्थान पर। जतिन ने भी अपनी पारी की शुरुआत पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ किए, 0.18% की कमाई। लेकिन पूरा हफ्ता है और कोई इस हफ्ते छुट्टी नहीं है, तो आई एम श्योर हमारे जानकार और भी उम्दा ट्रेड्स देंगे, इस कंपटीशन को और भी इंटरेस्टिंग रखेंगे और आप दर्शकों के लिए भी फायदे के सौदे ही लेकर आएंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन आज और पूरे हफ्ते के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक बार बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आउट परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मिड कैप कंपनियों FMCG कंपनियों में बनती दिखाई दे रही है। टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर, HUL में 1% के गेंस, ITC भी लगभग 1% ऊपर है। लेकिन पूरा मूड जो तेजी का बना है वो बना है मैरिको और डाबर के Q1 के अपडेट के बाद, और दोनों काउंटर्स ऊंचाइयों पर 5 और 4% के रिस्पेक्टिव गेंस के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।